वो भारत का समाज है, हिंदू समाज है और हम उसके अंग हैं, इसका हमको गर्व है। इसलिए हम कहते हैं हमें हिंदू होने पर गर्व है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारी भूमि है। यहाँ पर अभी कुछ विशेष दूसरी पूजा पद्धति के लोग भी रहते हैं जो दूसरे धर्म को मानते हैं, लेकिन वो यहाँ के नहीं थे। उनकी आस्था का केंद्र भी भारत में नहीं है। वो अपने वर्ष में एक बार हज करने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू यदि वो अपनी तीर्थ यात्रा पर जाएगा तो भारत के ही वो किसी अयोध्या धाम में जाएगा, मथुरा में जाएगा, वो त्र्यंबकेश्वर में जाएगा, ओंकारेश्वर में जाएगा, जगन्नाथपुरी जाएगा, सोमनाथ जाएगा, इसी भूमि पर जाएगा। वो दुनिया के किसी भी मुल्क में तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि भारत के लोगों का देश यही है। और दुनिया के ऐसे बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग जो भारत में ही रहते हैं, वो रहते भारत में, लेकिन उनकी आस्था का केंद्र भारत नहीं है। वो किराएदार हो सकते, वो मकान में रह रहे हैं, लेकिन हम इस घर के मालिक हैं, क्योंकि ये भूमि हमारी माँ है। हमारे गांव में जब कोई व्यक्ति सुबह चारपाई से उठता है तो माँ का वंदन करता है, वो स्पर्श करता है धरती को। सुबह उठता है तो कहता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती करमूले गोविंदा प्रभा देकर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्मे। हे पृथ्वी माता, हे धरती माता, मुझे क्षमा करो क्योंकि मैं सुबह उठते समय तुम्हारे ऊपर कदम रख रहा हूँ। ऐसी धारणा रखने वाला समाज यहाँ का हिंदू समाज है, लेकिन कभी वो किसी का बुरा नहीं सोचता। वो तो वृक्ष को पानी देता है, जल देता है, चींटियों को आटा खिलाता है, घर में आए हुए किसी अतिथि का सत्कार करता है, संत का सम्मान करता है और रात्रि में सोते हुए वृक्षों को भी नहीं छेड़ता। ऐसा स्वभाव रखने वाला हिंदू। इसलिए हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, सब में प्रेम करुणा दया देखता है। लंबे समय तक इस भूमि से रागात्मक और भावात्मक संबंध रखता आया है, इसलिए इसी भूमि से हिंदू की पहचान है। भूमि की पहचान भी हिंदू से है और हिंदू की पहचान भी इस भूमि से है। दुनिया में यदि हिंदू सताया जाएगा कहीं तो वो किस देश में जाएगा? वो केवल और केवल भारत में जाएगा, क्योंकि भारत की पहचान हिंदुओं से है और ये देश हिंदुओं का है, बाहर से आए हुए किराएदारों का यह देश नहीं है। ये बात हिंदू समाज को समझनी चाहिए, ये बात यहाँ के मूल निवासियों को समझनी चाहिए। इसके लिए हमारे ये सम्मेलन है। इसलिए गांव गांव में नौजवानों को, महिलाओं को एकत्रित करना। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग वृद्ध लोग बड़ी संख्या में आए हैं, लेकिन अपने घर में पढ़ने वाले छोटे 7वीं 8वीं 10वीं के छात्रों को भी लेकर आते तो और अच्छा होता, क्योंकि हम ये बात उन नई पीढ़ी के मन में ट्रांसफर कर देना चाहते हैं। हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि तुम्हें हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए, तुम्हें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, तुम्हें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। कोई तुम्हारे धर्म के बारे में यदि कुछ कहता है तो तुम्हारी भुजाएं फड़कनी चाहिए, तुम्हें क्रोध आना चाहिए। कोई तुम्हारे महापुरुषों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तुम्हारी त्रिपुटी चढ़नी चाहिए। ऐसे नौजवानों को संदेश देने के लिए हिंदू सम्मेलन है। ये हिंदू सम्मेलन सौभाग्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वें वर्ष पर है। 1925 में जब इस देश में निराशा थी, हिंदू समाज असंगठित था, परकीय लोग अंग्रेजी सत्ता में यहाँ पर बैठे थे, लोगों को मंदिर जाना बड़ा कठिन हो गया था। 40,000 मंदिर इस देश के तोड़ दिए गए थे, सारे हमारे वेद वेदालय जला दिए गए थे, कोई पवित्र स्थान नहीं बचा था। अयोध्या तोड़ दी, मथुरा तोड़ दी, काशी तोड़ दिया, द्वारिका तोड़ दी, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। हिंदू बड़े पराभव के काल में रहा। तब उस समय नागपुर में एक महापुरुष का जन्म हुआ जिसको हम परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। वो संघ आज 100 साल पूरे कर रहा। उस संघ की एक लंबी यात्रा है। उसने सारे देश के हिंदू समाज के लोगों के मनों में जातिवाद को तोड़ दिया। जो हिंदू अपने आप को बड़ा गर्व से हिंदू कहता है, लेकिन छोटी छोटी जातियों के अहंकार में वो फंसा रहता है। अपने घर में पड़ोसी के जाति को पूछ करके अपने घर में निमंत्रण देकर बुलाता है।
ऐसे बहुत सारी विकृतियां जो हिंदू समाज में आ गई थी, इन विकृतियों को दूर करके एक बड़ा सुदृढ़ संगठित हिंदू समाज आज भारत में खड़ा हो गया। इसका यदि कोई कारण है, ये हिंदू समाज को संगठित करने का यदि श्रेय किसी को जाता है मित्रों, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाना चाहिए। और उसके कारण से ही पिछले वर्ष कुंभ में 67 करोड़ हिंदू एक साथ आए थे, अपने घरों को छोड़कर आए थे, पैदल चलकर माताएं बहनें आई थी। वो ये संदेश देना चाहते थे कि इस देश में हिंदुओं के साथ छल फरेब धोखा 1000 साल तक होता आया था, लेकिन अब हिंदू इस देश का जाग गया है। अब इस देश के हिंदू के साथ कोई छल और फरेब नहीं होगा। अब इस देश का हिंदू संगठित है, इस देश के हिंदू पर कोई प्रहार करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मित्रों, ऐसे हजारों नौजवानों को संगठित करने का काम संघ ने पिछले 100 वर्ष में किया है और ये संघ का शताब्दी वर्ष है। गांव गांव में नौजवानों की टोलियां गांव गांव में संगठन का केंद्र बने और हम सब मिलकर अपने हिंदू समाज की चुनौतियों का उत्तर देने में समर्थ हों। मैं 4 पंक्तियों के साथ, हम हिंसा के नहीं पुजारी, जन जन में यह स्वर भी भर दे, भय बिनु होए न प्रीत मंत्र को, किंतु विश्व में मुखरित कर दे, विष्णु गुप्त की शिखा खोल दे, कौन छली प्रतिकार करेगा, एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा, सारा जग जयकार करेगा। अंत में पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की।